एक दिन नारद जी पहुंचे और नारद जी ने ऐसा षड्यंत्र सिखाया कंस को। नारद जी ने कहा, देखो कृष्ण आपका जो काल है वह ऐसे नहीं मरेगा। आप एक काम करो, एक मेला रचाओ ब्रज में, मथुरा मंडल में अपने सुंदर मेला का आयोजन करो और उसमें कुश्ती का विशेष रूप से आयोजन रखो। जिसको हम अखाड़ा दंगल कहते हैं ना, दंगल का आयोजन रखो। कंस जो था नारद जी का चेला था, जैसी गुरुदेव इच्छा बड़ा भारी विशाल आयोजन करवाया मथुरा में। अब उनको बुलाए कौन? बलराम जी तो पहलवान थे, भगवान भी बड़े बड़े कार्य किए थे, कौन उनको लेके आए? तो अपने भैया अक्रूर जी को कंस ने याद किया, सेवकों को भेजा और अक्रूर जी को अपनी सभा में बुलाया। जब अक्रूर जी के पास गए और कहा कि कंस ने बुलाया है, ध्यान दीजिए, तो अक्रूर जी घबरा गए और मन में सोच रहे, नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति यदि आपसे प्रेम से बोले ना, तो समझना चाहिए कुछ दाल में काला है। तो रात दिन गाली बरसाता हो और एक दिन आपसे कहे, अरे भैया, अरे मुझे तो आपकी बहुत याद सता रही थी, आप कहाँ थे? आज तो आपका सुबह से शाम हो गई, दर्शन नहीं हुआ। समझ जाना कि कुछ न कुछ इसका काम होगा, स्वार्थ होगा, इसलिए मक्खन पालिश हो रही है। बोलो राधे राधे। अक्रूर जी को बुलाया गया सभा में और उनको सारा वृत्तांत बता दिया गया कि आप हमारा रथ लेकर जाइए और कृष्ण बलराम को दंगल में भाग लेना है, ऐसा बोलकर उन्हें लेकर आओ और सुंदर हम मेला दिखाएंगे। क्योंकि वह अक्रूर जी हैं कौन? भगवान के चाचा जी, वो आपकी बात बहुत मानेंगे। और कंस को मालूम था कि ये भगवान का भक्त भी है, इसलिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अब अक्रूर जी प्रसन्न भी हुए, दुखी भी हुए, प्रसन्न भी हुए। एक तो मन में सोचे, देखो पता चल गया कि ये मारने के लिए बुला रहा है, इसलिए बेचारे दुखी हो गए। लेकिन एक मन सोच रहे अक्रूर जी, क्या आज मेरा क्या भाग्य है, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। आज मेरा कौन सा तप, तपस्या, कौन सा भाग्य पुण्य उदय हुआ है जो आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। प्रसन्न भी हो रहे हैं क्रूर जी। अब चले कंस का रथ लेकर वृंदावन धाम की ओर। इतना तेजी से वायु वेग से दौड़ाया घोड़ों को कि पहुंच गए कहां? हस्तिनापुर, यानी दिल्ली। दिल्ली पहुंच गए। वृंदावन तो बीच में रह जाता है ना, पहले मथुरा, फिर वृंदावन, फिर आगे कोसी, छाता, दिल्ली आदि, फरीदाबाद आगे पड़ता है। पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, फिर दिल्ली से वापस आए। अब जब फिर ऐसे ही दौड़ा दिए घोड़े, भगवान के ध्यान में खो जाते थे। अरे भगवान कैसे होंगे जब गाय चरा के आते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे, मुझे देखते ही मुझे चाचा चाचा कहकर बुलाएंगे, आहा मैं उनको अंकों से भर लूंगा, कितना आनंद आएगा। ऐसा मन में सोचते सोचते ऐसा फिर से वायु वेग से घोड़े दौड़ाए और चिंतन में चलते रहे। पहुंच गए आगरा। सुबह से शाम तक चक्कर काटते रहे दिल्ली आगरा, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। अब अपने ध्यान को कैसे तैसे एकाग्र चित्त किया और वृंदावन धाम पहुंच गए। सायंकालीन गोधूली बेला पर बड़ा सुंदर दृश्य है। ददर्श कृष्णं रामं चाव्रजे गोहो गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ सरदं बुरुरुहे क्षणौ। पीत पीतांबर धारण किए भगवान श्री कृष्ण आज गाय चरा कर आ रहे थे। रास्ते में ही अक्रूर जी को मिल गए। अब तो खुशी के मारे पूछो मत, कूद गए अक्रूर जी रथ से
और देखा भगवान के जो चरण चिन्ह थे उन्हीं में पहले लोटपोट हुए, बाद में फिर भवन में पहुंचे। बोलो राधे राधे। अक्रूर जी गए, सारी स्थिति को भगवान समझ गए थे कि क्यों अक्रूर जी आए हैं। भगवान ने अक्रूर जी को मना कर दिया कि यहाँ पर आप किसी को भी कुछ बताएंगे नहीं कि हम क्यों आए हैं। अक्रूर जी का सुंदर स्वागत सत्कार किया, भोजन प्रसादी खिलाया और सैन्य कक्ष में ले जाकर चरण दबाने लगे बलराम और कृष्ण जी। जब भोर हुआ तब यह सूक्ष्म रूप से बताया गया कि हम मेला देखने जा रहे हैं, हमारे चाचा जी आए हैं, नंद बाबा से ऐसी आज्ञा ले रहे हैं। पर यशोदा मैया से नहीं बताए, क्योंकि यशोदा मैया एक सेकंड के लिए भी अपने लाला से वह अलग नहीं होना चाहती। यशोदा मैया से नहीं बताया गया। अब जब जाने लगे तो ग्वाल बालों को भी पता चला, गोपियों को, कि भगवान जा रहे हैं। जब पता चला सब व्याकुल हो गई गोपियां और रथ के सामने सुबह से आकर लेट गई, खड़ी हो गई घेर के। हम देखती हैं कैसे जाएगा कृष्ण, हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है वो। अरे हम तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, ब्रह्मा जी को वह कई बार कोसती हैं कि ये पलकें क्यों बना दी। अरे एक बार जब ये पलकें झप जाती हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान का जो दृश्य है वह हमारी नजरों से दूर हो गया। हमें भगवान का दर्शन बरहमेश होता रहे। ये पलकें क्यों बना दी ब्रह्मा जी ने, ऐसा कोसती हैं। और आज ये हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगी। ऐसा मन में सभी गोपियां ग्वाल बाल आ गए, लठ ले लेकर भैया खड़े हो गए कृष्ण के आगे। जब रथ में कन्हैया आरूढ़ होने लगे, बैठने लगे, तो लठ लेकर खड़े हो गए उनके जो सखा थे। ऐसे कैसे जाएगा कन्हुआ, हमें छोड़कर, हमें बुरा लगेगा भैया, ऐसे मत कर, और जहां चलना है तो फिर हमें भी साथ में लेके चल। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप नंद बाबा के साथ आओ, पीछे पीछे हम चलते हैं आगे। गोपियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान रुके नहीं। लास्ट में कह दिए मैं 1-2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं, परसों लौट के आ जाऊंगा। परसों का बोल के बरसों कभी लौट के नहीं आए भगवान। अब पहुंचे यमुना जी के किनारे। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लूं। प्रभु ने कहा ठीक है चाचा जी। अब जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाए तो वहां जैसे ऊपर भगवान कृष्ण और बलराम जी बैठे थे, सेम उसी तरह पानी में भी अक्रूर जी को दर्शन हो रहा है। बाद में भगवान ने वहीं चतुर्भुज रूप धारण करके अक्रूर जी को सुंदर दर्शन दिया, उनका मनोरथ पूर्ण किया। और जैसे ही ऊपर जल से आए तो देखा तो सामने भी बैठे थे, आपस में दोनों भैया वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा अक्रूर जी ने देखा, समझ गए कि यह तो प्रभु की लीला है। और आज पहुंच गए मथुरा। नंद बाबा भी पीछे पीछे पहुंचे। नंद बाबा से बोले बाबा आप थक गए होंगे, आप आराम करिए, हम सभी ग्वाल बाल मेला घूम के आते हैं। अब मेला घूमने के लिए मथुरा में चल दिए। ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले ग्वाल बालों को भगवान ने आगे लिया। अब जब भगवान जाते हैं तो वहां से झरोखों से वहां की जो नारियां थी मथुरा की वह झांकती हैं और क्या कहती हैं, अरे देखो देखो पूतना मारने वालों आ गए हो, पूतना को जिसने मारा था वो आ गया। अरे देखो देखो जो केसी को मारा था वो आ गया। अरे ये वही है जिसने गिरिराज पर्वत 7 दिन तक उठाया था। ऐसे भगवान
कि नैन चंचल है, चारों साइड दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं सभी नारियों को। बलराम जी नीचे गर्दन किए। बलराम जी किसी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले रामावतार में भगवान श्री कृष्ण शांत सरल थे और लक्ष्मण जी शेषावतार थे, वही बलराम जी हैं। तो लक्ष्मण जी थे चंचल, और यहाँ इस अवतार में भगवान राम जो है वह कृष्ण अवतार में चंचल हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण आज चारों तरफ नजरें डाल रहे हैं, नारियों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। लोग भगवान को तिलक करते हैं, स्वागत करते हैं। अब थोड़ा ग्वाल बालों को शंका हुई, अरे कनुआ तू हमें ये बता, यहाँ तो पहली बार हम आए हैं, फिर तेरा स्वागत सम्मान इतना क्यों हो रहा है? तेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है? ग्वाल बालों को मन में आश्चर्य हुआ। बोले अरे तुम्हें पता नहीं, यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं जो यहाँ के राजा हैं, कंस। अरे राजा है तुम्हारे? अब बताओ, हम ऐसे फटे पुराने कपड़े गाय चराने वाले पहन के हमको यहाँ ले आया, बताओ हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, और तुम हमें फटे पुराने कपड़े वही गाय चराने वाले लेके आ गए। और तुम तो बढ़िया छैल छबीले बने हो, हम नहीं जा रहे तुम्हारे साथ, तुम जाओ अकेले, तुम मेला घूमो, अपने मामा जी के पास जाओ। ऐसा कह ही रहे थे कि सामने से कंस का धोबी आता हुआ दिख गया। बढ़िया कंस राजा के कपड़े थे, पोटली बना के ले जा रहा था। भगवान ने रोका, अरे भैया धोबी आया पास में। भगवान ने कहा भैया ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, इनको आप ये जो कपड़े लेके जा रहे हो ये दे दो, हमें पता है, भगवान को पता था ये है कंस का धोबी है। बोले कि हम रिश्तेदार हैं, मैं उनका भांजा हूँ, वो मेरे मामा जी हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब धोबी नीचे से ऊपर तक देख रही है, गंवार ग्वाले, और बताओ राजा के कपड़े मांग रहे हैं, शकल सूरत देखा है। जैसे ही धोबी ने उल्टा सीधा बोला, भगवान ने ऐसा एक चाटा मारा कि गर्दन धड़ाधड़ अलग हो गई। धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया, और भगवान ने कहा सखाओ छठ बिन लो बढ़िया सुंदर सुंदर। अब बढ़िया बढ़िया राजा के कपड़े, राजा के तो राजा के ही कपड़े सब ने बढ़िया धारण कर लिया। अब तो भैया पूछो मत, ऐसे लग रहा है जैसे रोड साफ होती चली जा रही हो। छोटे छोटे ग्वाल बाल कहाँ 7 फीट का राजा, झाड़ू पोछा पीछे से साथ में लगते चला जाता है। आजकल कुछ बहनों में भी ऐसा देखने को मिलता है, बस फैशन होना चाहिए, पहनना चाहिए, पीछे से पूरा झाड़ू लगते हुए जाता है, ऐसे बड़े बड़े लहंगा पहनते हैं, और 3-3 लोग उसको कई बार उठाते भी हैं। बोलो राधे राधे। तो आज ऐसे ही ग्वाल बाल झाड़ू लगाते चले जा रहे हैं। अब कन्हैया से कहते ग्वाल बाल, अरे भैया कनुआ, इससे बढ़िया तो हम अपने कपड़न में अच्छे लग रहे थे, जे तो क्या तुमने पहना दिया, देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े एंगल में टांग दिए गए हों। बोले चिंता मत करो, सामने दर्जी दिखाई दिया। दर्जी के पास गए और उनके सुंदर बढ़िया बगल बंदियों को फिट फट करवाया। अब बोले ग्वाल बालों से बढ़िया है, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। अब दर्जी से बोले भगवान आपको क्या चाहिए, तुमने मेरे ब्रजवासी प्रसन्न किए। दर्जी ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा भैया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने धोबी को क्या दिया मैंने अपने आंखों से दिया, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ऐसा धोबी दर्जी से बोले तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, 500 रुपए का कपड़ा और 2000 रुपए सिलाई, बढ़िया फूल फल रहे हैं दर्जी। बोलो राधे राधे। आगे चले तो कुब्जा से भेंट हुई, सुंदर चंदन हाथ में ली हुई और कंस के दरबार में जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? अब कुब्जा था 3 जगह से टेढ़ी, उसको बड़ा चिढ़ लगी, बताओ मुझको कोई चिढ़ा रहा है, पर भगवान ने तो हृदय से बोला था। आग्रह किया, निवेदन किया, कुब्जा ने सबको सुंदर चंदन थापक फुग्गा लगाया। ब्रजवासियों के ऐसे छोटी सी तिलक टिपकी लगाने समय प्रसन्न नहीं होते जब तक पूरे यहाँ से गाल तक चंदन न लगाया। आप लोग वृंदावन जाना, पूरा गाल से यहाँ से चंदन आपको ब्रजवासियों के चेहरे में मिलेगा, तब समझ जाना ये पक्का ब्रजवासी है। बोलो राधे राधे। थापक फुग्गा चंदन लगाया और
जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, अंगूठे से अंगूठा दबाया, ऐसा जोर का झटका लगाया कि कुब्जा बिल्कुल युवती सुंदरी हो गई, सारे टेढ़े मेढ़े खत्म हो गए। अब कुब्जा चली गई। उसके बाद अब बढ़िया व्यवस्था बन गई, माली मिला, सुंदर सुंदर माले डाल लिए। अब क्या होता है, कंस के दरबार में पहुंचे, बाहर दरवाजे के पास वहां एक धनुष रखा हुआ था। उस धनुष का यह प्रताप था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वह कंस को छोड़ेगा नहीं। भगवान ने उठाया और चटाचट धनुष को कर दिया। इतनी उसकी गर्जना हुई, इतनी आवाज हुई कि कंस अपने जो सिंहासन में बैठा था वह नीचे धड़ाम से गिर गया। और जब पता चला कि धनुष टूट गया, कंस को लगा मेरी भी लगता है गारंटी खत्म, बोलो राधे राधे। अब घबराया, समय हो गया, वहां से वापस चले आए सभी ग्वाल वाल सखा भगवान के साथ। विश्राम घाट में विश्राम किया। अब दूसरे दिन फिर से गए तो दरबार में, दरवाजे में कंस ने बड़े बड़े 2 हाथी लगा दिए, कुबलया पीठ हाथी, कई हजारों हाथियों का उसके पास बल था। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया, उसके दांत उखाड़े और एक बलराम जी को दे दिए, खुद ले लिए और आगे बढ़े। अब पहुंचे कहां, सभा में। मल्हा नाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। तो स्वामी जी भी कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी। वहां पर भैया बहुत सारे लोग बैठे थे। कंस ने जब भगवान को देखा तो साक्षात काल नजर आए, अक्रूर जी को भगवान नजर आए, ऋषि महर्षि जो और कुछ बैठे थे उनको अपने प्रभु नजर आए। अनेकों जिसकी जिसकी जो भावना वैसे वैसे प्रभु का दर्शन हो रहा है। अब चारूण फड़फड़ाया, भगवान को चुनौती देने लगा, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने चारूर को ऐसा चाटा जमाया कि वह चटनी चाट गया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बलराम जी से लड़ने के लिए मुष्टिका सुराया, भगवान ने ऐसा मुक्का जमाया कि उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। सल और कौशल आए, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक का नाम था कूट नाम का दैत्य, उसको भगवान ने कूट कर उसका भी उद्धार कर दिया और जाकर कंस को पकड़े और धड़ाम से नीचे फेंक दिया। कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय जय।